मैदान अहद में नबी करीम पर हमला। मैदान अहद में जब हर तरफ से आप पर तीरों की बौछार हो रही थी, इस हालत में इन तीरों से अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाए। इस नाजुक सूरत हाल में सहाबा किराम की एक जमात आपके गिर्द जमा रही। ये जमात मुशरिकों के मुसलसल हमलों को रोक रही थी, खुद को परवानों की तरह नबी करीम पर कुर्बान कर रही थी। इनमें हजरत अबू तलहा भी शामिल थे। वो दुश्मन के वार अपनी ढाल पर रोक रहे थे। वो बहुत अच्छे तीर अंदाज थे, निशाना बहुत पुख्ता था। चुनांचे दुश्मनों पर मुसलसल तीर भी चला रहे थे और कहते जाते थे, मेरी जान आप पर फिदा हो जाए, मेरा चेहरा आप के लिए ढाल बन जाए। नबी करीम को किसी मुसलमान के तरकश में तीर नजर आते तो इस से फरमाते, अपना तरकश अबू तलहा के सामने उलट दो। हजरत अबू तलहा ने इस रोज इस कदर तीर अंजी की कि उनके हाथ से 3 कमानें टूट गईं। नबी करीम दुश्मन को देखने के लिए सर ऊपर करते तो हजरत अबू तलहा कहते, ये अल्लाह के रसूल, आप अपना सर ऊपर ना करे, कहीं कोई तीर ना लग जाए। फिर खुद पंजों के बिल नबी करीम के बिल्कुल सामने आ जाते ताकि नबी करीम महफूज रहें, कोई तीर लगे तो उनको लगे। इस दौरान नबी करीम के पास जो कमान थी, इसका नाम कतूम था। कमान का एक सरा टूट गया था और दस्त मुबारक में कमान की बालिश्त भर डोरी रह गई थी। हजरत अकाशा इब्न मोहसन ने कमान की डोरी बांधने के लिए वो नबी करीम से ले ली, मगर डोरी छूटी हो चुकी थी। इस पर उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, डोरी छूटी हो गई है, इसलिए बंध नहीं सकती। इस पर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, इसको खींचो, पूरी हो जाएगी। हजरत अकाशा कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैं ने इस डोरी को खींचा तो वो खींचकर इतनी लंबी हो गई कि वो कमान के दोनों सरों पर पूरी आ गई। मैंने एक सिरे पर 2-3 बिल भी दे दिए और फिर इस पर गिरा लगा दी। उस वक्त नबी करीम के आसपास जो भी सहाबा किराम मौजूद थे, उन्होंने दुश्मनों से जबरदस्त जंग की। इनमें हजरत साद बन अब्बी वकास भी थे, जो बर्दस्त तीर अंदाज थे। ये कहते हैं कि नबी करीम तीर उठा उठा कर उन्हें दे रहे थे और फरमाते जाते थे, ये 7 तीर अंदाजी करते जाओ तुम पर, मेरे माँ बाप कुर्बान हूं। वो फरमाते हैं कि नबी करीम के हाथ से उन्हें ऐसा तीर भी मिला जिसके सिरे पर फल यानी तेज नोक वाला हिस्सा नहीं था। अपने भी देख लिया था कि तीर का फल नहीं है। इस पर अपने इरशाद फरमाया, यही तीर चलाओ। इस पर हजरत साद ने दुआ करते हुए कहा, ये अल्लाह, ये तेरा तीर है तो इसको दुश्मन के सीने में पेवस्त कर दे। साथ ही नबी करीम फरमा रहे थे कि अल्लाह साद की दुआ कबूल फरमाए, अल्लाह इसकी तीर अंदाजी को दुरुस्त फरमा। फिर हजरत साद इब्बी वकास की तरकश खाली हो गई, तीर खत्म हो गए। तब नबी करीम ने अपना तरकश उनके सामने उलट दिया। हजरत साद फिर तीर चलाने लगे। इस रोज हजरत साद ने 1000 तीर चलाए। हर तीर पर आप उनसे फरमाते, तीर अंदाजी करो तुम पर, मेरे माँ बाप कुर्बान हूं। हजरत अली फरमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम से ये जुमला हजरत साद के अलावा किसी और के लिए कहते हुए नहीं सुना कि तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हूं। हजरत साद रिश्ता में नबी करीम के मामू लगते थे। इस रोज हजरत साद के अलावा हजरत सुहेल बन हनीफ ने भी तीर चलाए, जो कि इस नाजुक वक्त में नबी करीम के करीब रहने वालों में शामिल थे। हजरत जैद बिन आसिम की बीवी हजरत अमारा इस रोज मुजाहिदों को पानी पिला रही थी। जब जंग का पांसा पलटा, मुसलमानों की फतह शिकस्त में बदली तो ये इस वक्त भी जख्मियों को पानी पिला रही थी।
उन्होंने मुसलमानों को भागते देखा और मुशरिकों को नबी करीम के गिर्द जमा होते देखा तो बेचैन हो गईं। जल्दी से आप के करीब पहुंची और तलवार के जरिए दुश्मनों से लड़ने लगी। तलवार चिल्लाते चिल्लाते जब जख्मी हो गई तो तीर कमान संभाल लिया और मुशरिकों पर तीर चलाने लगी। ऐसे में उन्होंने इब्न कुमैया मुशरिक को आते देखा। ये कहता हुआ चला आ रहा था, मुझे बताओ मोहम्मद कहाँ हैं? अगर आज वो बच गए तो समझो मैं नहीं बचा लिए। कहने से इसका मकसद ये था कि आज आ वो रहेंगे, आ मैं रहूंगा। जब वो करीब आया तो हजरत अमारा और हजरत मुसब्बन उमैर ने इसका रास्ता रोका। इसी वक्त इस ने हजरत अमारा पर हमला किया। उनके कंधे पर जख्म आया। हजरत अमारा ने भी इस पर तलवार के कई वार किए मगर वो जरहे पहने हुए था, उनके वार से महफूज रहा। उनकी कोशिशों को देखकर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हारे घराने में बरकत अता फरमाए। इस पर हजरत अमारा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमारे लिए दुआ फरमाई कि हम जन्नत में आपके साथ हूँ। आपने फरमाया, ए अल्लाह, उन्हें जन्नत में मेरा रफीक और साथी बना। इस वक्त हजरत अमारा ने कहा, अब मुझे उसकी परवाह नहीं कि दुनिया में मुझ पर क्या गुजरती है। नबी करीम फरमाते हैं, अहद मैं हजरत अमारा को 12 जख्म आए। उन नेज़ों के जख्म भी थे और तलवारों में के भी। इस रोज अबू दुजाना ने भी अपने जिस्म को नबी करीम के लिए ढाल बना लिया था। जो तीर आता वो इसको अपनी कमर पर रोकते, यानी उन्होंने अपना चेहरा नबी करीम की तरफ कर रखा था। इस तरह वो तमाम तीर अपनी कमर पर ले रहे थे ताकि आप महफूज रहें। इस तरह उनकी कमर में बहुत से तीर पेवस्त हो गए। इसी तरह हजरत जियाद बन अमार भी आपकी हिफाजत में मर्दाना वार जख्म खा रहे थे, यहां तक कि जख्मों से चूर होकर गिर पड़े। अपने इरशाद फरमाया, उन्हें मेरे करीब लाओ। उनकी खुशकिस्मती देखिए कि उन्हें नबी करीम के करीब ला आ गया। जब उन्हें जमीन पर लुटाया गया तो उन्होंने अपना चेहरा नबी करीम के कदमों में रख दिया और इसी हालत में जान दे दी। किस कदम मुबारक मौत थी उनकी। इसी तरह हजरत मुसब बिन उमैर आपको बचाते हुए इब्न कुमैया के हाथों शहीद हुए। दरअसल इब्न कुमैया हजरत मुसब बिन उमैर को हुजूर समझ रहा था, इसलिए कि उनकी शक्ल नबी करीम से मलती जलती थी। चुनांचे जब इस ने शहीद किया तो कुरैश के सरदारों को जाकर इत्तला दी कि इसने रसूल को शहीद कर दिया है, हालांकि इसने हजरत मुसब बिन उमैर को शहीद किया था। इसी दौरान इब्बी बन खलफ रसूल की तरफ बढ़ा। इस पर कई सहाबा इसके रास्ते में आ गए, लेकिन नबी करीम ने इरशाद फरमाया, उसे मेरी तरफ आने दो। फिर आप ये कहते हुए इसकी तरफ बढ़े, ये झूठे कहाँ भागता है कि। फिर नबी करीम ने अपने एक सहाबी के हाथ से एक नेज़ा लिया और नेज़े की नोक इब्बी बन खलफ की गर्दन में बहुत ही आहिस्ता चुभो दी। मतलब ये नेज़ा इस कदर आहिस्ता चुभविया कि इससे खून भी नहीं निकला, मगर उसकी हल्की सी खराशी से वो बुरी तरह चीखता हुआ वहां से भागा। वो कह रहा था, खुदा की कसम, मोहम्मद ने मुझे मार डाला। मुशरिकों ने इसे रोकने की कोशिश की और कहा, तो बहुत छोटे दिल का निकला, तेरी अक्ल जाती रही। अपने पहलू में तीर लिए फिरता है, तीरंदाजी करता है और तुझे कोई जख्म भी नहीं आया, लेकिन चीख कितना रहा है, एक मामूली सी खराश है। ऐसी खराश पर तो हम उफ भी नहीं करते। किस पर इब्बी बिन खलफ दर्द से कराहते हुए कहा, लात और इसकी कसम, इस वक्त मुझे जिस कदर शदीद तकलीफ हो रही है, अगर वो जी अलमजाज के मेले में सारे आदमियों पर भी तकसीम कर दी जाए तो सब की सब मर जाएं। दरअसल बात ये थी कि मक्का में इब्बी बिन खलफ नबी
करीम से कहा करता था, ये मोहम्मद, मेरे पास एक बातरें घोड़ा है, मैं उसे रोजाना 12 मरतबा चारा खुलाकर मोटा कर रहा हूँ, इस पर सवार होकर मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। तिस की बकवास सुनकर नबी करीम इरशाद फरमाते, इंशाअल्लाह मैं खुद तुझे कत्ल करूंगा। अब जब उसे आपके हाथों खराश पहुंची तो इसकी नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ ने इसे चीखने पर मजबूर कर दिया। वो बार बार लूटपोट हो रहा था और किसी ज़बी किए बैल की तरह करा रहा था। इसकी तकलीफ को देखते हुए इसके साथी उसे मक्का की तरफ लेकर रवाना हुए, लेकिन ये रास्ते में ही दम तोड़ गया। एक हदीस में आता है, वो शख्स जिसे नबी करीम ने कत्ल क्या हो या जिसे नबी के हुक्म से कत्ल किया गया हो, उसे के कत्ल के वक्त से क़यामत के दिन तक अजाब दिया जाता रहेगा। अहद की लड़ाई शुरू होने से पहले एक फितनाबाज काफिर अबू आमिर ने जगह जगह गड़े खोद दिए थे ताकि मुसलमान बेखबरी में उनमें गिर जाएं और नुकसान उठाते रहे। ये शख्स हजरत हिंजिल्ला का बाप था और हजरत हिंजिल्ला वो हैं जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। लड़ाई जारी थी कि नबी करीम एक गड़े में गिर गए। हजरत अली ने आपको गिरते देखा तो जल्दी से आगे बढ़कर आपको अपने हाथों पर ले लिया। हजरत तलहा बिन उबैदुल्ला ने आपको ऊपर उठाकर बाहर निकाला। जब गले में गिरे तो इब्न कुमिया ने आप पर पत्थर बरसाए, उनमें से एक पत्थर आपके पहलू में लगा। इतबा बिन इब्बी वकास ने भी आपको पत्थर मारा। इसका फेंका पत्थर आपके चेहरा मुबारक पर लगा और नबी करीम का चेहरा मुबारक लहू लहान हो गया और निचला होंठ फट गया। हजरत हातिब कहते हैं कि जब उन्होंने उतबा को नबी करीम पर पैतर फेंकते देखा तो इसकी तरफ लपके और उसका ताक़ुब किया और आखिर से पकड़ लिया और उसी वक्त इस पर तलवार का वार किया। इस वार से इसकी गर्दन कट कर दूर जा गिरे। फिर उन्होंने इसकी तलवार और घोड़े पर कब्जा किया और नबी करीम की खिदमत में हाजिर हो गए। आपको उतबा के कत्ल की खबर सुनाई। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम से राजी हो गया। इस हमले में नबी करीम की खुद यानी लोहे की टोपी भी टूटी, चेहरा मुबारक भी जख्मी हुआ। इब्न कुमिया के हमले से दोनों रुखसार भी जख्मी हुए थे और खुद की 2 कड़ियां आपके रुखसार मुबारक में गुड़ गई थीं। अपने इब्न कुमिया को बद दुआ दी, अल्लाह तुझे जलील कर दे और बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला ने नबी करीम की बद दुआ कबूल फरमाए। जब नबी करीम का चेहरा मुबारक जख्मी हुआ और खून बहने लगा तो आप खून पोंछते जाते थे और फरमाते जाते थे, वो कौम कैसे फला पाएगी जिसने अपने नबी के चेहरे को इसके खून से रंगीन कर दिया कि उन्हें अपने परवरदिगार की तरफ बुलाता है। नबी करीम के चेहरे मुबारक में जो कड़ियां घुस गई थीं उन्हें हजरत अब्दी बन जर्रा ने अपने दांतों से कड़ियों को खींच खींच कर निकाला। इस कोशिश के दौरान उनका अपना सामने का दांत टूट गया। ऐसे एक कड़ी निकल गई। फिर उन्होंने दूसरी कड़ी को दांतों से खींचा तो एक और दांत टूट गया और कड़ी भी निकल गई। अब अबू बेदा के सामने के 2 दांत टूट जाने के बाद उनका चेहरा बदनुमा हो जाता, लेकिन हुआ ये कि वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए। जब ये खबर मशहूर हुई कि आपको शहीद कर दिया गया है तो अबू अब्दी ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने आपको जिंदा सलामत देखा और पुकारे, ए मुसलमानों, तुम्हें खुशखबरी हो, रसूल अल्लाह तो मौजूद हैं। जब मुसलमानों ने हुजूर को जिंदा सलामत देखा तो परवानों की तरह आपके इर्द गिर्द जमा हो गए। आप इन सब के साथ एक घाटी की तरफ रवाना हुए।